हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस एजुकेशन। तो आज हम सीखेंगे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में ऐसे सेंटेंसेस का, ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेट करना सीखेंगे जिसमें आता है यदि तुम, जब तक। मतलब कि यदि तुम कहें तो इस तरह से, जैसे यदि तुम सफलता चाहते हो तो काम से जी ना चुराओ। यदि तुम ये करना चाहते हो तो तुम्हें ये करना पड़ेगा। मतलब इस तरह से जैसे सेंटेंस में आएगा यदि तुम समय पर फीस ना दोगे तो तुम्हारा नाम कट जाएगा। इस तरह से सेंटेंसेस जो आते हैं जिसमें यदि तुम आता है। और सेंटेंस हम लेंगे जब तक। जैसे कि जब तक तुम स्कूल नहीं जाओगे तुम क्या पढ़ोगे। जब तक मैं पानी नहीं पी लेता मैं बाहर नहीं निकलता। तो इस तरह से जब तक का जिसमें आता है और यदि तुम। तो हम 5-5 सेंटेंस या जो भी 2-4 सेंटेंस ले करके ऐसे इन दोनों का यूज़ करके सेंटेंस आज हम करने वाले हैं ट्रांसलेट। तो चलिए देखते हैं किस तरह से ट्रांसलेशन हो रहा है और कैसे सेंटेंसेस बन रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला हमारा सेंटेंस दिया गया है, यदि तुम सफलता चाहते हो तो काम से जी ना चुराओ। और ये बात सही भी है, यूनिवर्सली ट्रूथ है कि अगर आप सफलता चाहते हैं तो आपको काम से जी नहीं चुराना चाहिए, नहीं चुराना पड़ेगा। तो सफलता अगर पाना है तो आपको काम या हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए इसका हम ट्रांसलेट करते हैं। जैसे अगर यदि तुम दिया है तो हम यदि मतलब इफ़ मतलब होता है यदि, और तुम की इंग्लिश होती है यू। सफलता पाना, सफलता मतलब होता है सक्सेस मतलब होता है सफलता पाना। वर्क मतलब होता है काम करना पड़ेगा। तो इस तरह से इन सारे वर्डों का हमें इंग्लिश में मीनिंग्स भी आनी चाहिए जब हम ट्रांसलेशन करने जाते हैं। तो चलिए एक एक करके इसको शुरू करते हैं। जैसे दिया है यदि तुम, तो हम लिखेंगे इफ़ यू। यदि तुम चाहते हो, इफ़ यू वांट। यदि तुम चाहते हो क्या होना, टू सक्सेस, सफलता प्राप्त करना या सक्सेस होना। यदि तुम सक्सेस होना चाहते हो मतलब सफल होना चाहते हो या सफलता पाना चाहते हो तो क्या करना होगा, तो काम से जी ना चुराओ। जी ना चुराओ तो हो जाएगा डोंट अवॉइड वर्क। डोंट या डू नॉट, डोंट अवॉइड वर्क। तो तुम्हें वर्क से, काम करने से अवॉइड नहीं करना पड़ेगा, जी नहीं चुराना चाहिए। तो हो जाएगा डोंट अवॉइड वर्क। अगर तुम सफलता पाना चाहते हो तो काम से जी ना चुराओ। इफ़ यू वांट टू सक्सेस डोंट अवॉइड वर्क। इस तरह से इसका ट्रांसलेशन बन जाता है। अब देखिए सेकेंड सेंटेंस है। सेकेंड, यदि तुम रास्ता भूल जाओ तो किसी से पूछ लेना। जैसे होता है ना, कहीं भी कोई जाता रहता है तो बोलते हैं ना लोग कि अगर रास्ता भूल जाना, यदि तुम रास्ता भूल जाना तो किसी से पूछ लेना। तो हमारा सेंटेंस भी यही है, यदि तुम रास्ता भूल जाओ, यदि तुम रास्ता भूल जाओ तो किसी से पूछ लेना। किसी से पूछ लेना। यदि तुम रास्ता भूल जाओ तो किसी से पूछ लेना। तो इसका कैसे होगा, यदि तुम, इसमें भी दिया गया है यदि तुम, तो यहाँ पे लिखेंगे इफ़ यू। भूलने की इंग्लिश होती है फॉरगेट। तो लिखेंगे इफ़ यू फॉरगेट। इफ़ यू फॉरगेट क्या भूल जा रहा है, रास्ता। इफ़ यू फॉरगेट द वे मतलब होता है रास्ता। इफ़ यू फॉरगेट द वे, क्या करना पड़ेगा, अगर रास्ता भूल जाओ तो क्या होगा, किसी से पूछ लेना। इफ़ यू फॉरगेट द वे आस्क एनीवन।
आस्क मतलब होता है पूछना, पूछ लेना। एनीवन मतलब किसी से। आस्क एनी वन, किसी से पूछ लेना। अगर तुम रास्ता भूल जाओ तो किसी से पूछ लेना। हो जाएगा इफ़ यू फॉरगेट द वे आस्क एनी वन। अगर तुम रास्ता भूल जाओ तो किसी से पूछ लेना। उसके बाद देखिए हमारा तीसरा नंबर सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर 3। यदि तुम ठीक समय पर जाओ तो ट्रेन पकड़ सकते हो। यदि तुम ठीक समय पर जाओ तो ट्रेन पकड़ सकते हो। यदि तुम ठीक समय पर जाओ तो ट्रेन पकड़ सकते हो। तो इसका कैसे होगा? इफ़ यू गो, यदि तुम जाओ, प्रॉपर टाइम, सही समय पर, हो जाएगा इफ़ यू गो प्रॉपर टाइम। इफ़ यू गो प्रॉपर टाइम क्या होगा? तुम ट्रेन पकड़ सकते हो। अगर तुम ठीक समय पर जाओ तो ट्रेन पकड़ सकते हो। तो हो जाएगा मे कैच ट्रेन। मे कैच ट्रेन। तुम सही समय पर जाओ तो ट्रेन को पकड़ सकते हो। इफ़ यू गो प्रॉपर टाइम मे कैच ट्रेन। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नंबर 4। यदि तुम समय पर फीस ना दोगे तो तुम्हारा नाम कट जाएगा। यदि तुम समय पर फीस ना दोगे तो तुम्हारा नाम कट जाएगा। ये हमारा सेंटेंस है, यदि तुम समय पर फीस नहीं दोगे तो तुम्हारा नाम कट जाएगा। तो इसका कैसे हो जाएगा, कैसे होगा? इफ़ यू डू नॉट पे फी, इफ़ यू डू नॉट पे फी, यदि तुम फीस नहीं जमा करोगे टाइमली, समय से। डू नॉट पे फी टाइमली, क्या होगा? योर नेम विल बी कट। अगर तुम फीस समय से नहीं जमा करोगे तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? योर नेम विल बी कट। तुम्हारा नाम कट जाएगा। योर नेम विल बी कट। नेक्स्ट सेंटेंस है, देखिए 5 नंबर है। यदि तुम मेला देखने जाओगे तो मैं भी चलूँगा। यदि तुम मेला देखने जाओगे तो मैं भी चलूँगा। तो इसको हमें अब रिमूव करना पड़ेगा, उसके बाद हम नेक्स्ट सेंटेंस लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसको रिमूव करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, यदि तुम मेला देखने जाओगे तो मैं भी चलूँगा। यदि तुम मेला देखने जाओगे तो मैं भी चलूँगा। तो इसका देखिए हो जाएगा,
If you go to see the fair. If you go to see the fair. fair मतलब होता है मेला. FAIR. fair मतलब होता है मेला. If you go यदि तुम जाओगे to see देखने the fair मेला को. I will go मैं भी जाऊँगा. I will go मैं भी चलूँगा. अगर तुम जाओगे तो मैं भी चलूँगा. I will go मैं भी चलूँगा. उसके बाद देखिए 6 नंबर है, जब तक तुम क्षमा नहीं मांगते यहीं खड़े रहो. जैसे होता है ना, कोई गलती कर देता है तो बोलते हैं लोग कि जब तक तुम क्षमा नहीं मांगते, जब तक. अब 5 सेंटेंस हमने उसका कर लिया यदि तुम वाला, और अब हम करेंगे 5 सेंटेंस जब तक. मतलब जब तक तुम क्षमा नहीं मांगते क्षमा नहीं मांगते यहीं खड़े रहो. यहीं खड़े रहो. जब तक तुम क्षमा नहीं मांगते यहीं खड़े रहो. तो इसका हो जाएगा अनलेस. जब तक का होगा अनलेस. अनलेस यू डू नॉट बेग. सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा. डू नॉट. अनलेस यू डू नॉट बेग पार्डन कह रहा है जब तक तुम क्षमा नहीं मांग लेते. पार्डन मतलब होता है क्षमा मांगना. यहीं खड़े रहो. तो इसका हो जाएगा स्टे हियर. स्टे हियर यहीं खड़े रहो. जब तक क्षमा नहीं मांगोगे यहीं खड़े रहो. उसके बाद देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है 7 नंबर, जब तक तुम स्कूल नहीं जाओगे तुम क्या पढ़ोगे. तुम क्या पढ़ोगे. इसका हो जाएगा अनलेस. सॉरी, यहाँ पर जब तक तुम स्कूल नहीं जाओगे तुम क्या पढ़ोगे, तो हो जाएगा अनटिल. अनटिल यू डू नॉट गो टू स्कूल. अनटिल यू डू नॉट go to school. What will you read? What will you read? क्या पढ़ोगे. तुम क्या पढ़ोगे. जब तक तुम स्कूल नहीं जाओगे तब तक तुम क्या पढ़ोगे. उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है जब तक मैं पानी नहीं पी लेता मैं बाहर नहीं निकलता. हमारा 8 नंबर सेंटेंस है. 7 नंबर हो चुका था. 8 नंबर है जब तक मैं पानी नहीं पी लेता मैं बाहर नहीं निकलता. जब तक मैं पानी नहीं पी लेता बाहर नहीं निकलता. बाहर नहीं निकलता. तो क्या हो जाएगा इसका, until I do not take water
until I do not take water, until I do not take water, I do not go out, I do not go out। जब तक मैं पानी नहीं पी लेता तब तक मैं बाहर नहीं जाता। उसके बाद देखिए 9 नंबर सेंटेंस है, बस 2 सेंटेंस और बचे हैं। जब तक पुलिस नहीं आती हमें यहीं रुकना चाहिए। हमें यहीं रुकना चाहिए। जब तक पुलिस नहीं आती तब तक हमें यहीं रुकना चाहिए। इसका हो जाएगा until police do not come, until police do not come we will stay here। हमें यहीं खड़े रहना चाहिए। we will यहीं रुके रहना चाहिए। stay here हमें यहीं रुके रहना चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस है, जब तक तुम काम नहीं करोगे तुम्हें खाना कौन खिलाएगा। जब तक काम नहीं करोगे तुम्हें खाना कौन खिलाएगा। तो इसका हो जाएगा unless you do not work, unless you do not work who will you eat food। who मुस्कान will हेल्पिंग वर्ब है, ईट भोजन, ईट मतलब खिलाना खाना, फूड मतलब भोजन। तो हो जाएगा अनलेस जब तक यू डू नॉट वर्क तब तक तुम काम नहीं करोगे, हु विल ईट फूड तुम्हें खाना कौन खिलाएगा। तो वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।